हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। एरिया ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है एक तरह से। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कर्व y इक्वल टू एफ एक्स बाउंडेड बाय x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व। तो इसका कर्व मान लीजिए ये ड्रा है y इक्वल टू एफ एक्स, x इक्वल टू ये यहाँ पर एक लाइन है और x इक्वल टू बी यहाँ पर लाइन है। इसके बीच जितना पार्ट पड़ रहा है उसका हमको एरिया निकालना है। तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पास एक तरीका है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसके बीच के जो पार्ट हैं उसको एक छोटे से पार्ट में जैसे मैंने डिवाइड किया, लगभग जो रेक्टेंगल हो, लगभग थोड़ा सा अंतर है। ये रेक्टेंगुलर पार्ट पी क्यू आर एस आपको दिख रहा है। ये पी पॉइंट अगर एक्स वाई है, इसका मतलब यहां से P और R के बीच का डिस्टेंस ये y हो गया। ये थोड़ा सा थिकनेस हमने इतना सा लिया है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस हमने मान लिया कितना है dx है। तो इस छोटे से रेक्टेंगल का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इस छोटे से एरिया को हम लिखेंगे क्या dA, और ये हो जाएगा आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ y dx। समझ में आया? अच्छा, अब हमें टोटल एरिया निकालना। तो क्या करें, इस x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी तक जितना पार्ट है इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले जाए ऐसे रेक्टेंगल पार्ट में, और इसके बाद सबका एरिया निकाल के प्लस कर ले। तो सबको प्लस करने का जो तरीका है उसी को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन कहा जाता है। तो अगर आपको टोटल एरिया कैलकुलेट करना है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, a इक्वल टू इंटीग्रल बाई dx, और x की लिमिट रखनी पड़ेगी किससे किससे बाउंडेड है। x कहां से स्टार्ट हो रहा है, x स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू a एंड कहां तक है, x इक्वल टू b। दिस इज एरिया। ओके, और इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू इंटीग्रल a टू b y का मतलब कितना है fx, तो यहां पर लग देंगे fx dx। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास कर्व ऐसा हो, एरिया आपको निकालना, एरिया ऑफ कर्व x इक्वल टू जी वाई बाउंडेड बाई y इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी। ऐसा अगर आपके पास कर्व आ जाए तो उस केस में एरिया इसका जो बन जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल x dy, और लिमिट लिखी जाएगी जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं यानी y की। तो यहां पर लिमिट आपके पास किसकी रहेगी, y की लिमिट रहेगी y स्टार्ट्स फ्रॉम a टू b, ये बन जाएगा। और इसी को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसी को आप ये लिख सकते हो कि यहां पर x के प्लेस पर आप क्या रख दो, जी वाई, तो काम हो जाएगा। ठीक है, आइए इस पर एग्जांपल लेते हैं। फेमस एग्जांपल, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको सर्कल का एरिया पता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर रेडियस होता था। हमने मान लिया कि एक सर्कल है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका एरिया आपको निकालना है। तो सबसे पहले सर्कल के बारे में क्या क्या जानकारी हमको, इस सर्कल के बारे में जानकारी है कि इसका जो सेंटर है वो है ओरिजिन, और इसका जो रेडियस है वो क्या है, ए है। ये इतनी जानकारी है। तो हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रा कर लिया जिसका सेंटर ये ओरिजिन हो गया और रेडियस इसका जो है वो स्मॉल ए है। नाउ अब इसका एरिया कैलकुलेट करना, तो थोड़ा सा माइंड मेकअप करते हैं। हमें किसी एक क्वाड्रेंट में बात करनी होगी तभी हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं और चारों क्वाड्रेंट में सर्कल का जो पार्ट है वो इक्वल है। तो एक क्वाड्रेंट में एरिया निकाला जाए और बाकी क्या करें, टोटल निकालेंगे, इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक क्वाड्रेंट में निकालते हैं, ये वाला पार्ट। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए जरूरी है कि ये जो आपके पास इक्वेशन लिखा है इसको
एक फंक्शन में इस तरह से लिखो, या तो y इक्वल टू या x इक्वल टू, इस तरह से। तो हम यहाँ पर y कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो y निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, y इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन अपने पास बन गया, जो कि क्या होता है y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में। अब जरूरत है लिमिट की। लिमिट कहां से कहां तक, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ये छोटा सा स्ट्रिप ले रहे हैं, दिस स्ट्रिप। यहां पर अगर पॉइंट P हो एक्स वाई, दूसरा पॉइंट यहाँ Q है जिसका कोऑर्डिनेट x प्लस डी एक्स एंड y प्लस डी वाई हो, तो उस केस में इतना वाला जो गैप है ये कितना है, dx है। समझ में आया, ये वाला पार्ट यहां से यहां तक का। इस स्ट्रिप का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास इतना y, यानी y dx। और टोटल एरिया अगर आपको निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ हम बात कर रहे हैं इस क्वाड्रेंट वाले पार्ट की, सर्कल की। ठीक है, जो कि आपके पास ये सर्कल का एक पार्ट यहां पर दिख रहा है, इसका सिर्फ निकालना आपको, सेक्टर का। तो इस सेक्टर का एरिया आपके पास हो जाएगा y dx, और x की लिमिट, x कहां से शुरू हो रहा, तो x ये ओरिजिन से शुरू हो रहा है। ओरिजिन मीन्स x इक्वल टू 0। कहां तक जा रहा है x, तो फाइनली ये पॉइंट A तक सिर्फ आ सकता है पूरे कर्व के दौरान। x तो x 0 से शुरू होकर A तक पहुंच रहा है, इसलिए यहां तक इसकी दूसरी लिमिट क्या हो जाएगी, x इक्वल टू A, दैट इज 0 टू A। ये आपके पास एरिया आया एक क्वाड्रेंट का। हमको चाहिए टोटल एरिया। टोटल एरिया निकालने का तरीका क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टोटल एरिया निकल आएगा। समझ गए, ओके। सो a इक्वल टू 4, y की वैल्यू रख लीजिए, जो आपने y कैलकुलेट किया कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो क्या हो जाएगा भाई, देख लेते हैं। इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, ये होता है x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। ये इंटीग्रेशन का एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, ये 0 टू a है लिमिट। तो ये फॉर्मूला आपको रखना पड़ेगा। फॉर्मूला याद रखिए, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए। ओके, अब लिमिट रखेंगे, तो लिमिट रख देते हैं 4 टाइम्स। पहले x के प्लेस पर a रखना शुरू कीजिए, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने रखा a बाई टू, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 0, a माइनस ए 0 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लस यहां रखेंगे ए स्क्वायर बाई टू, देखिएगा साइन इनवर्स a बाई ए दैट इज 1, साइन इनवर्स 1, माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो x यहाँ 0 है, 0 से चाहे जो मल्टीप्लाई करो सब 0। यहां साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ओवरऑल सिर्फ इतना बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1। साइन में कितने की वैल्यू 1 होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो होता है 90 की वैल्यू। 90 को लिखा जाता है पाई बाई। तो कितना आ जाएगा एरिया आपके पास, देखिए 2 टू जा 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई ए स्क्वायर ही सिर्फ बचेगा। तो उम्मीद है देख रहे हो, ये जो सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर लिया जाता कहां से आता है, ये समझ गए होंगे। ठीक है, नाउ इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। इसको आप क्या करें, कन्वर्ट करें एज फंक्शन ऑफ x के बजाय फंक्शन ऑफ y। तो कैसे होगा, चलो देख लेते हैं इसको भी। सेकेंड मेथड अपना, सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या होगा, अपने पास जो सर्कल था उसको कन्वर्ट करना है। जैसे अपने पास सर्कल क्या है,
जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस बार एक्स निकाल लीजिए तो एक्स बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स आ गया, लिमिट रखना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, अपने पास सर्कल ड्रा कर ले पहले। चलो ये अपने पास हो गया एक सर्कल। ठीक, सर्कल ड्रा कर लिया हमने और इसके बाद इसका सेंटर होगा यहाँ पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे खींच सकते हो ऐसे। ठीक, ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये अब देखिए ध्यान से, पहले आपने क्या किया है, पहले कैलकुलेट किया है फंक्शन को, आपने x का फंक्शन बना लिया था y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का। इस बार आपको x इक्वल टू जी वाई टाइप का फंक्शन मिला है, तो अब आप जो स्टेप पहले खींचे थे क्या, पैरेलल टू y एक्सिस खींचे थे, इस बार जो स्टेप होगा वो पैरेलल टू x एक्सिस, यानी स्टेप आपको इस तरह से बनाना होगा। ये इसकी थिकनेस इस बार ये y एक्सिस पर dy हो जाएगी। अगर पॉइंट यहाँ पर P है एक्स वाई, तो उस केस में ये कितना हो जाएगा x। समझ में आया? तो ऐसे केस में एरिया जब लेंगे तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, बनेगा तो 4 टाइम्स, क्योंकि क्वाड्रेंट तो उसी तरह से है, 4 टाइम्स एरिया क्या हो जाएगा एक्स डी वाई। लेकिन लिमिट आपको y की रखनी है, इस बार ध्यान रखें। तो y कहां से शुरू होगा, यहाँ ओरिजिन से कहां तक जाएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होता है 0 टू a, तो इसका मतलब 0 से a तक जाएगा। ठीक, x रख दीजिए कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 टाइम्स 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। फिर से आप इंटीग्रेट कर दीजिए और यह लिमिट है 0 टू a, जहां जहां y है वहां वहां a रख देंगे, तो a इक्वल टू 4 टाइम्स, यहां पर जैसे a रखोगे ये 0 हो जाएगा, इसमें a रखोगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 माइनस y की जगह जैसे 0 रखोगे टोटल 0 हो जाएगा। तो इसका एरिया आ गया 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाई 2 और साइन में 1 मतलब 90 यानी पाई बाई 2, तो ओवरऑल एरिया आ जाएगा कितना, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो चाहे जो तरीका पकड़ो, दोनों तरीके से मैंने इसका एरिया कैलकुलेट करना आपको बता दिया। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फेमस एरिया ऑफ इलिप्स निकालना है। इलिप्स का एरिया कितना होगा देखो सेम टाइप का है इलिप्स का, ये डायग्राम मैंने बना दिया। ये एक्स एक्सिस को जहां कट करता है ये वाला सेमी मेजर एक्सिस ए से लिखा जाता है, और ये वर्टिकल वाला जो हाफ पार्ट है इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस, जिसको बी से लिखा जाता है। एक क्वाड्रेंट को पकड़िए और पहला काम ये है कि ये जो इक्वेशन लिखा इसको पहले आप x या y इक्वल टू समथिंग निकालिए, या तो x को फंक्शन आप y के रूप में लिखिए या y को फंक्शन आप x के रूप में लिखिए। ठीक है, यहां से निकालते हैं, देखिएगा y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहां बनेगा ए स्क्वायर माइनस वाई सॉरी एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट हटा दीजिए, तो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनकर आएगा। ओके, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को सिर्फ लेकर चलेंगे, इसलिए साइन को माइनस को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ प्लस साइन लेकर हम चलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट को लीजिए और इतने ही 4 इक्वल पार्ट में एरिया बटा हुआ है, तो क्या करिए, एक पार्ट का एरिया निकालिए और 4 टाइम कर देंगे, 4 टाइम्स, और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इतने पार्ट की हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं। इसमें क्या करिए, हमने y इक्वल टू फंक्शन निकालना है, तो इसलिए क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल ही एक स्ट्रिप लेंगे इस तरह से। ठीक है, ये थिकनेस इसकी dx और ये y, अगर यहाँ पर पॉइंट जो हो वो कितना हो x, y, और ये जो दूसरा पॉइंट है x प्लस डी एक्स एंड y प्लस dy है, तब के लिए ऐसा होता है। ओके, नाउ
y इक्वल टू आगे अपने पास फंक्शन एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करना तो 4 टाइम्स हो जाएगा एरिया y dx, और x फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जाएगा, ओरिजिन से शुरू होगा दैट इज x इक्वल टू 0, कहां तक जाएगा, यहां पर पॉइंट तक आएगा यानी x इक्वल टू a तक आएगा। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 0 टू a। y की वैल्यू रख दीजिए, y आपके पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस लेंगे b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास 0 टू a। नाउ अब इसे कैलकुलेट करने के लिए b बाई ए तो बाहर कर लीजिए, 4b बाई ए, यहाँ dx भी है। अब इसको इंटीग्रेशन अभी आपने किया था तो सेम टाइप से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, ये बने लिमिट है 0 टू a। लिमिट को रखेंगे 4b बाई ए, देखिए जब a रखेंगे तो यहाँ a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा जो कि हो जाएगा 0, प्लस यहां पर a स्क्वायर बाई टू, x की जगह a रखेंगे तो a बाई ए दैट इज साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस 0 रखने पर ये भी 0 ये भी 0। तो ओवरऑल कितना आ गया है एरिया 4b बाई ए इंटू ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स 1 का मतलब 90 यानी कि पाई बाई 2। तो इस 2 से 2 2 जब 4 कैंसिल हो जाएगा, a से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा a b और ये पाई यानी पाई a b। ठीक है, इसका एरिया आ गया आपके पास कितना पाई a b। दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो और लर्न भी कर लीजिए, एरिया ऑफ सर्कल पाई ए स्क्वायर और एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेते हैं, दूसरे टाइप से खुद से कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर फंक्शन y का बना दिया था, ये फंक्शन जो मैंने बना दिया था ये y के रूप में कन्वर्ट किया था। ऐसे आप x में भी x इक्वल टू समथिंग निकाल करके यानी y का फंक्शन बना करके भी आप सॉल्व करोगे, आंसर सेम आने वाला है पाई ए बी, ये आपके लिए करिएगा। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन सारे के सारे फेमस क्वेश्चन है। कह रहा है एरिया बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू a इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ निकालना। तो इस बार तो और भी इजी क्वेश्चन हो गया, इसने कहा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही जाना है, तो ये ऊपर वाला पार्ट आपका ये इतने पार्ट सिर्फ इसमें आने वाला है। ठीक है, ये आपके पास कर्व हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो कि पैराबोला होता है, पैराबोला में हमने पढ़ा है। और इसके बाद x इक्वल टू a एक लाइन हो गई यानी कि यहां से a डिस्टेंस पर ये एक लाइन खींचती है, ये हो गया लाइन क्या x इक्वल टू a। इनके बीच ये वाला एरिया आपके पास हो गया OCAO। ठीक है, या OACO आपको एरिया निकालना है। निकालने के लिए क्या करिए, फंक्शन आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे रखा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 4ax, ये हो जाएगा, जिसे आप लिख सकते हो 2 बाहर कर दो 4 का स्क्वायर रूट, यहाँ पर रूट a और x का पावर 1/2 कर दो, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये हमने y इक्वल टू तो निकाल लिया, स्क्वायर रूट लेने पर प्लस माइनस साइन दोनों होता है दोनों साइड लेने पर, बट हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए आगे देखिए, यहां पर एक स्ट्रिप खींचेंगे इस तरह से पैरेलल टू y एक्सिस dx थिकनेस का, और ये हो जाएगा आपके पास y। तो इस छोटे से एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा कितना y dx, और टोटल एरिया निकालना अगर आपको तो कितना हो जाएगा, ये रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया दैट इज आपको एरिया ऑफ OACO, इसका एरिया निकालना है। तो लिमिट रखना पड़ेगा, x शुरू हो रहा है ओरिजिन से, कहां तक जा रहा है, यहां C तक जा रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 0 टू
सी का मतलब ये लाइन है x इक्वल टू ए, यानी ये कितना है x इक्वल टू ए तक आ रहा है। y की वैल्यू रख दो 0 टू a। y आपके पास है 2√a और x पावर 1/2 dx। नाउ अब 2√a ये तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, लिमिट है 0 टू a। ओके, सो कितना हो जाएगा 2√2 इंटू, देखिए 1/2 प्लस 1 3/2 होता तो नीचे 3/2, तो इसको उल्टा करके लिख लो 2/3, और x पावर कितना बचेगा 3/2, लिमिट है 0 टू a। तो 0 रखने पर तो 0 होगा, सिर्फ a रखा जाएगा तो एरिया आपके पास कितना आ जाएगा 2 2 जब 4√2/3, और x पावर x की जगह a हो जाएगा, सॉरी लिमिट रखोगे तो a हो जाएगा a पावर 3/2। ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो एरिया 4/3, और रूट के अंदर हो जाएगा 2a और एक बाहर a हो जाएगा। ठीक है, 4a इंटू √2a/3। ठीक है, साफ साफ लिख दो इसको, एक बार अरेंज करके आप इसको लिख सकते हो इस तरह से कि 4a/3 और रूट के अंदर हो जाएगा 2a। ये इसका आंसर हो गया। प्रैक्टिस में लाइए, ग्राफ पर फोकस करिए। जब तक आप ग्राफ नहीं क्लियरली ड्रा कर पाएंगे तब तक इसके क्वेश्चन भी नहीं होंगे, इसलिए ग्राफ पर फोकस करना बहुत ज्यादा ही जरूरी होता है। ठीक है, जैसे आपके पास एक सवाल में और ले लूं, कह दूं कि एक लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसका आपको एरिया निकालना है। कहां से, y इक्वल टू mx प्लस सी, x इक्वल टू a एंड x एक्सिस, ऐसा आपके पास सवाल दे दे। अब आपसे कहे कि बताओ एरिया कितना होगा, तो पहले आप y इक्वल टू mx प्लस सी के बारे में तो परिचित हैं, क्या है। तो जब आप ग्राफ ड्रा करते हो तो याद है y इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, ये है y इक्वल टू mx प्लस सी। इसके बाद x इक्वल टू a कहीं पर होगा, x इक्वल टू a जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो मान लेते हैं यहां पर है x इक्वल टू a। ये लाइन हो गई आपके पास x इक्वल टू a। ओके, नो अब x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है, तो तीनों के द्वारा बाउंडेड पार्ट ये छोटा सा बन रहा है, दिख रहा है ट्रायंगल टाइप, तो आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाकी के बारे में हमको नहीं सोचना है। तो हमको करना क्या होता है, हमको लिमिट की जरूरत होती है, तो यहां से शुरू होता लिमिट ये है x इक्वल टू a, और फाइनल लिमिट यहां पर जरूरत पड़ेगी, ये इसकी लिमिट कितनी होगी ये निकालिए। तो ये लिमिट आपके पास y इक्वल टू mx प्लस सी है, तो उसके अनुसार ये x एक्सिस को काट कर रहा है, तो जहां पर x एक्सिस को काट रहा है वहां पर आपको क्या रखना होता है y इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू जैसे 0 रखोगे इसमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू बनेगा माइनस का c अपॉन m, तो ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का c/m x इक्वल। तो अब आपके पास एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा y dx, लिमिट रखो x की, x शुरू होता है a से और कहां तक जा रहा है माइनस का c/m तक जा रहा है। ठीक, अब y की वैल्यू रख लो और कैलकुलेट कर लो एरिया, a2 माइनस c/m, y का मतलब mx प्लस सी dx, तो क्या हो जाएगा एरिया, देखिए m कांस्टेंट है, x का हो जाएगा x² इंटीग्रेशन प्लस c कांस्टेंट यानी cx, लिमिट है a2 माइनस का c/m, लिमिट अप्लाई कर दीजिए और रिक्वायर्ड एरिया आपके पास आ जाएगा। लिमिट रखिए
x के प्लेस पर माइनस सी बाई एम रखेंगे तो ये देखिए m बाई 2 है, और माइनस सी बाई एम स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। माइनस रख रहे हैं तो यहां पर ये हो जाएगा c इंटू सी यानी सी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। इसके बाद a रखेंगे माइनस लगा करके, x के प्लेस पर a रखेंगे तो क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 2 माइनस सी इंटू ए। ठीक है, अब देखिए m से इसका स्क्वायर हटेगा तो सी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। एरिया आपके पास क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई 2m माइनस सी स्क्वायर बाई एम और माइनस एम ए स्क्वायर बाई 2 माइनस का सी है। ठीक है, अब देखो सी स्क्वायर बाई 2m से सी स्क्वायर बाई एम निकल जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का सी स्क्वायर बाई 2m, क्योंकि ये आधा है इसका सी स्क्वायर बाई एम का, तो ये आधे में से एक निकालेंगे तो माइनस का आधा हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर बाई 2m माइनस एम ए स्क्वायर बाई 2 माइनस सी है। एरिया का ध्यान रखिएगा, एरिया कभी माइनस में नहीं लिखा जाता, इसलिए आप मॉड लगा करके इसको प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया आपके पास कितना आ जाएगा सी स्क्वायर बाई 2m, माइनस को इसमें कॉमन कर लेना। ठीक है, तो जैसे ही आप सी स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा प्लस एम ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा प्लस का सी ए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मॉड में है ध्यान रखिएगा, यानी कि आंसर कैसा है प्लस में ही इसका आंसर है। तो उम्मीद है ये समझ गए होंगे। वन मोर क्वेश्चन लेते हैं फॉर क्लेरिफिकेशन। ये देखिए आपने कहा कि एरिया निकालिए y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू 2 के बीच का। तो पहले y इक्वल टू एक्स ड्रा करिए, y इक्वल टू एम एक्स के टाइप का है, जो ओरिजिन से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल टू एक्स। दूसरी लाइन y इक्वल टू 2 यानी y एक्सिस पर यहाँ पर 2 डिस्टेंस पर यहाँ पर एक लाइन खींच देना पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। ठीक है, अब ग्राफ आपने खींच लिया, इसके बाद आपको एरिया ड्रा करना, एरिया खींचना है। अब इनके बीच का एरिया इधर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ये ओपन एरिया है, बाउंडेड एरिया हमको निकालना है, ये बाउंडेड एरिया बन गया। अब एरिया बन गया, यहाँ पर लिमिट आपके पास y की मिलने वाली है, x की लिमिट निकालना पड़ेगा, अगर निकालने की जरूरत पड़ेगी तो हमें x नहीं देखना, हमें y से काम बन जाएगा वो। तो इस फंक्शन को आप ऐसे लिखो x इक्वल टू वाई लिख लो, ऐसे काम कर लो। ठीक है, तो एरिया आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक छोटा सा स्ट्रिप खींच लेंगे जो कि ये पैरेलल टू x एक्सिस है, यानी कि ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा dy। तो एरिया आपके पास कितना हो जाएगा x dy, लिमिट रखिए y की, y कहां से शुरू होता ओरिजिन से कहां तक जाएगा 2 तक जाएगा, यानी 0 टू 2। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसी की लिमिट रखी जाती है, x की वैल्यू रखना है y, क्या हो जाएगा 0 टू 2, यहाँ पर y dy हो जाएगा। y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 0 टू 2, y की जगह 2 रख दीजिए यानी 4 बाई 2 माइनस y की जगह 0 रख दीजिए 0, तो 4 बाई 2 यानी 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था पहला तरीका कि कैसे हम एरिया कैलकुलेट करते हैं एक किसी कर्व का। ओके, जैसे आ जाए y इक्वल टू मॉड x, क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड x और बाउंडेड बाई x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, ये आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको इसका ग्राफ पता होना चाहिए, तभी तो कैलकुलेट कर पाओगे। तो पहले y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ ड्रा करें, तो यहाँ दो पार्ट उसके होते हैं, एक तो आपके पास बनेगा प्लस का x और एक बनेगा माइनस का x। प्लस का x तब होता है जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और माइनस x तब होता है व्हेन x इज लेस देन 0, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो हमें मॉड में कभी भी नेगेटिव उत्तर नहीं मिलता, तो माइनस लगा करके उसको पॉजिटिव बनाया जाता है। ठीक है, तो अगर x नेगेटिव है तो माइनस का होता, प्लस बनाने के लिए उसके आगे माइनस मल्टीप्लाई कर दिया गया। तो आपके पास दो लाइन बन रहे, एक तरह से y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एफ, इनका ग्राफ आपको ड्रा करना है।
हाँ, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, बाउंडेड एरिया सिर्फ लेना है, इस बात को भी ध्यान रखना। तो सबसे पहले इसका कर्व ड्रा करिए। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये आपके पास ये वाली जो लाइन होती है दिस इज y इक्वल टू x, और दूसरी लाइन इसी तरह से इधर बन जाएगी जो कि हो जाएगी y इक्वल टू माइनस का x। ठीक है, अब इसके बाद x इक्वल टू -1 और 1 लेना है, तो x इक्वल टू यहाँ पर मान लेते हैं -1 है, ये ओरिजिन है, और यहाँ पर उतने दूरी पर बनेगा x इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, ये इस तरह से आपके पास। अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है, तो जितना एरिया इधर बनेगा उतने एरिया इधर बनेगा, तो एक तरफ का कैलकुलेट करिए और दूसरे तरफ का आप क्या करिए, उसी का डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रिप ऐसे खींच लेंगे dx, और ये हो गया आपके पास y। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि जितना इधर लेफ्ट साइड उतने राइट साइड है, 2 टाइम्स y dx। लिमिट कहां से कहां तक, केवल हम एक तरफ इधर वाला पार्ट ले रहे हैं ये वाला, और इसका जस्ट डबल कर देंगे दूसरा वाला आ जाएगा। तो इधर वाले पार्ट के लिए y इक्वल टू x से ध्यान रखना, तो आपको ये वाला पार्ट लेना है इसमें। ठीक है, और इसमें लिमिट है 0 से लगाकर यहाँ पर आ रही है x इक्वल टू 1 तक, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक इसकी लिमिट हो गई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स y की जगह आपको रखना है x, माइनस वाला मत ले लेना, माइनस वाला अगर आप लोगे तो उधर वाला नहीं लोगे, एक ही तरफ का लेकर डबल कर देना। ओके, और एरिया को हमेशा उत्तर प्लस में ही लिखा जाता है, तो चाहे जो पार्ट लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 to 1 कैलकुलेट कर लो भाई। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, तो 1 ही रखना है, 0 रखने पर तो 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1/2 माइनस 0, दैट इज इसका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने जब भी आए, पहला फोकस आपको क्या करना है, उसका ग्राफ खींचना। जब ग्राफ आप खींच लोगे ना, उस केस में उसका आंसर निकालना इजीली आप जान जाओगे।